हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला दौरे पर रखे, जहां मुख्यमंत्री ने पिंजौर में जटायु कंजर्वेशन बिल्डिंग केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। वहीं जटायु ब्रीडिंग केंद्र के लिए मुख्यमंत्री ने एक बुक को भी लॉन्च किया और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गिद्धों को जंगल में छोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा, 90 के दशक में जटायु की संख्या कम हो गई थी और प्रकृति का संतुलन खराब हो गया था। मुझे खुशी है कि जटायु को छोड़ने का मुझे अवसर मिला। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया से बात करते हुए अपने हरियाणा दौरे को लेकर भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री धन्यवाद दौरे पर निकलेंगे और जनता का आभार जताएंगे। लोगों ने एक बहुत बड़ा बहुमत से तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनाई है और 10 वर्षों के अंदर हमने हरियाणा की तस्वीर को मजबूती से बदलने का काम किया है। गरीब तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है और उसकी चर्चा लोग करते हैं। मैं धन्यवाद करने के लिए पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाऊंगा। वहीं मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बोलते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री का विजन है और चर्चा के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा, हमारा समय और पैसा भी बचेगा। लोकसभा के अंदर रखा गया है, इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, चर्चा के लिए रखा गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज़्यादा होता था क्योंकि पूरी ताकत पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि इनका काम ही विरोध करना है। पार्टी जो भी अच्छे काम होते हैं उनका तो विरोध कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। वो सबसे पहले आकर के उसका विरोध करना, प्रशंसा नहीं करनी। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में अगाध काम किए हैं। जितने काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए, मोदी जी 10 सालों के अंदर डबल इंजन की जहां जहां सरकारें भी रही है वहां प्रदेश में भी और देश में भी गति से काम हुआ। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के लिए बीजेपी ने कई कदम उठाए हैं। हरियाणा के अंदर हमने किसान की 100% फसल को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। हमने यहाँ तक कि जो हमारा सब्जी का किसान है उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको सुरक्षित करने का काम किया है और हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उनको सब्सिडी दे करके ज़्यादा पैदावार किसान की करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और उसको लगातार एमएसपी पर खरीदने का काम भी हमने किया है। हमारे जो किसान है हमारा अन्नदाता है। हम किसान जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं जो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो आश्वस्त करें। पंजाब के किसानों को भी इस बात को लेकर के उन्होंने आश्वस्त करना चाहिए कि आपकी पूरी फसल हम एमएसपी पर खरीदें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला में एक खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। सूर्य समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।